25 जून 2025 कोलकाता के साउथ के लॉ कॉलेज में, जहां एक 24 साल की फर्स्ट ईयर की कॉलेज की स्टूडेंट, उसके साथ कुछ एक ऐसा हादसा होता है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ उस लड़की की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, बल्कि पूरे देश में एक ऐसा गुस्सा और डर वापस से फैला दिया जिसे सुन आप लोगों की रूह कांप उठेंगी, क्योंकि ये सेम ऐसा ही हादसा हमारे देश में पहले भी हो चुका है। स्वागत है आप सभी का क्राइम ट्यूब में और आप लोग देख रहे हैं द कोलकाता कॉलेज केस। पच्चीस जून 2025 के दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास एक फर्स्ट ईयर की 24 साल की स्टूडेंट अपने कॉलेज में पहुंचती है। अब हम उस लड़की का नाम तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि इंडियन लॉ के अंडर विक्टिम की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। वो उस समय कॉलेज में आई थी अपने एग्जामिनेशन के फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन उस दिन कुछ लोग उस लड़की को वहां पर रुकने के लिए कह देते हैं। पर यहाँ पर उस लड़की को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे भला क्या होने वाला है। शाम के तकरीबन 7:30 बजे के आसपास जब कॉलेज के कैंपस में अंधेरा छाने लगा, तब वहां पर 3 लोग, मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रभीत मुखर्जी, उस लड़की को कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के एक गार्ड रूम में ले जाते हैं। गार्ड रूम जो कि नॉर्मली ही उस कॉलेज की सबसे ज्यादा सेफ माने जाने वाली जगह थी, लेकिन उस रात के समय उस लड़की के लिए ये सेम प्लेस एक डार्क रूम में बदल गया था। मनोजीत मिश्रा एक फार्मर स्टूडेंट और कॉलेज का टेम्पररी नॉन टीचिंग स्टाफ था, जो कि फीमेल राइट्स के लिए पहले इस कॉलेज में लड़ा करता था एंड इसीलिए उसके पास इस रूम का पूरा एक्सेस भी था। और यही मनोजीत मिश्रा इस गेम का एक ऐसा प्राइम मेन सस्पेक्ट था जिसने इस क्राइम को अंजाम दिया था। मनोजीत मिश्रा ने पहले तो उस लड़की को उस रूम में लेके जाकर उससे बात करने की कोशिश की एंड उसने उस लड़की को शादी करने के लिए प्रपोजल किया। एंड जब उस लड़की ने मनोजीत मिश्रा के कहे उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया और उन बातों को ठुकरा दिया, तब उस समय मनोजीत मिश्रा का गुस्सा और ईगो दोनों ही काफी ज्यादा हर्ट हो गए। लड़की के मुताबिक मनोजीत मिश्रा और इसके साथ जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो उसे जबरदस्ती गार्ड रूम में लेकर गए थे, जहां पहुंचने के बाद उस लड़की ने मनोजीत मिश्रा के पैर छूकर उससे ये कहा कि मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन यहाँ पर मनोजीत मिश्रा बिल्कुल भी नहीं रुका और उसने लड़की की बातों को हवा में उड़ाते हुए उसके कपड़े उतारना शुरू कर दिए और उसके बाद वो लड़की के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। एंड इस समय जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी उस रूम के बिल्कुल बाहर खड़े थे। उन दोनों ने ही मनोजीत मिश्रा को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने इस क्राइम को करने भी दिया। वो दोनों एक तरीके से उस रूम के बाहर ऐसे खड़े हुए थे कि मानो वे दोनों कोई शील्ड हो। इसी के साथ ही साथ उन लोगों ने 90 सेकंड की क्लिप को भी अपने फोन में रिकॉर्ड किया था, वही फोन जिनको बाद में पुलिस ने सीज कर लिया था। उस वक्त लड़की ने यहाँ पर मनोजीत मिश्रा को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो मनोजीत मिश्रा से हार गई। यहाँ पर इस केस में इतना ही नहीं बल्कि इसके भी अलावा उस लड़की के मुताबिक उस लड़की पर कई बार हॉकी स्टिक से वार किए गए थे और इसके अलावा उस लड़की के गले और चेस्ट में कई ज्यादा स्क्रैच के मार्क के निशान थे। वहीं इस घिनौनी सी हरकत को करते वक्त एक ऐसा वक्त भी आया जब उस लड़की को पैनिक अटैक आना शुरू हो गया। तभी उस लड़की ने इनहेलर मांगा, तब एक्यूज ने उसे इनहेलर तो दिया लेकिन मेडिकल हेल्प नहीं दी। एंड इस रूम के बाहर क्या बल्कि इस कमरे के बाहर भी कोई आदमी या फिर कोई गार्ड भी मौजूद नहीं था, सिर्फ वे तीनों लोग और वो लड़की वहां पर मौजूद थी। लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज के मुताबिक उस कमरे के बिल्कुल बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड एक्चुअली में मौजूद था जिसका नाम पिनाकी बैनर्जी था, लेकिन उसने उस समय वहां पर कुछ किया नहीं। उसने ना तो कॉलेज के अथॉरिटीज को कुछ बताया और ना ही पुलिस वालों के सामने उसने अपना मुंह खोला। वहीं 25 जून की रात करीब 10:50 तक पूरे 3 घंटे तक ये घिनौनी सी हरकत
उस लड़की के साथ होती रही, जिसके बाद उन तीनों का जब मन भर गया तब वे तीनों लड़के उस लड़की को ये धमकी देकर चले गए कि अगर उसने अपना मुंह किसी के सामने खोला तो वे लोग उसकी 90 सेकंड की वीडियो को इंटरनेट में डालकर वायरल कर देंगे। वहीं उन तीनों हैवानों के वहां से जाने के बाद उस लड़की ने अपनी हिम्मत जुटाई और बची कुची ताकत से वे वहां से पुलिस स्टेशन में जाकर अपने साथ हुए दुष्कर्म की क्राइम रिपोर्ट को दर्ज करवा दिया। पहला एक्यूज्ड मनोजीत मिश्रा, जो कि 31 साल का था और वो साउथ लॉ कॉलेज का एक्स स्टूडेंट था। इसके अलावा वो कॉलेज में टेम्पररी नॉन टीचिंग स्टाफ में भी आता था, जिसके लिए उसे उस कॉलेज में 45 दिनों तक कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया था। इसके भी अलावा मनोजीत मिश्रा तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का फार्मर लीडर था और तो और उसके फोटोज टीएमसी के बड़े बड़े लीडर्स के साथ सोशल मीडिया पर खींचे गए थे, जो कि अब काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। पर जब इस चीज के बारे में जब टीएमसी को खबर मिलती है तब टीएमसी के बड़े बड़े लीडर्स ये कहते हैं कि मनोजीत मिश्रा हमारे साथ 2022 तक ही थे और वो अब इस पार्टी में मौजूद नहीं है। वहीं पुलिस के अकॉर्डिंग इस केस से पहले भी मनोजीत मिश्रा की ऐसी काफी ज्यादा टेंडेंसी रह चुकी है। मनोजीत मिश्रा पहले भी फीमेल्स को हैरेस कर चुके हैं और वो पहले भी अपनी इमेज का गलत इस्तेमाल कर चुके हैं। दूसरा एक्यूज्ड जैब अहमद था, जो कि एक 19 साल का फर्स्ट ईयर का उसी कॉलेज में स्टूडेंट था, जो कि मनोजीत मिश्रा के साथ टीएमसी पार्टी के टीम में इन्वॉल्व था और उसने इससे पहले भी कई बार मनोजीत मिश्रा का कई सारे बुरे कामों में साथ दिया था। पुलिस के अकॉर्डिंग पुलिस वालों का यह कहना था कि मनोजीत के कहने पर वो इस क्राइम में उसके साथ शामिल हुआ था। तीसरा एक्यूज्ड प्रमित मुखर्जी था, जो कि 20 साल का उसी कॉलेज में सेकेंड ईयर का एक छात्र था और उसी ने ही उस रूम के बाहर खड़े रहकर 90 सेकंड की उस क्लिप को रिकॉर्ड किया था। वहीं इन दोनों ने ही मिलकर मनोजीत मिश्रा के साथ मिलकर इस प्लान को रचा था। इतना ही नहीं बल्कि मनोजीत मिश्रा के साथ उन दोनों ने पहले भी मिलकर उस कॉलेज में कई सारी गलत हरकतें भी की थी। वहीं कॉलेज के कई सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि वे तीनों लोग मिलकर इस कॉलेज में काफी ज्यादा दादागिरी भी किया करते थे एंड स्पेशली मनोजीत मिश्रा इस पूरे कॉलेज को ग्रेजुएट होने के बाद भी चला रहा था। वहीं कॉलेज में हो रही कई सारी चीजों को मनोजीत मिश्रा से पूछने के बाद ही की जाती थी एंड कई सारे लोग उसे पसंद भी किया करते थे। वहीं कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स उन तीनों से काफी ज्यादा डरा किया करते थे एंड यहाँ पर चौथा एक्यूज्ड पिनाकी बैनर्जी थे, जो कि 55 साल के थे और उसी कॉलेज में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करते थे। लेकिन जिस समय उस लड़की के साथ दुष्कर्म हो रहा था उस समय सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़की की बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी और इतना ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड ने तो किसी को अलर्ट तक नहीं किया था। वहीं सीसीटीवी फुटेज को देखकर ये पता चला कि सिक्योरिटी गार्ड उस गार्ड रूम के बिल्कुल बाहर खड़े थे, लेकिन अगेन उसने कुछ भी नहीं किया। इसी के चलते पुलिस ने भी उन तीनों के अलावा कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को भी अरेस्ट कर लिया था। 26 जून 2025 इस दिन लड़की ने कस्बा पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवाई थी, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने इस केस में तुरंत ही एक्शन लिया था और मनोजीत मिश्रा और जैब अहमद को उसी दिन शाम के करीब 7:20 पर तालबागान क्रॉसिंग के पास में जाकर उन दोनों को अरेस्ट कर लिया था। वहीं तीसरे एक्यूज्ड प्रमित मुखर्जी को अगले दिन पुलिस वालों ने उसके घर में जाकर पकड़ लिया था। तीनों के मोबाइल को सीज कर लिए गए थे और उन्हीं मोबाइल में वो 90 सेकंड की क्लिप भी मौजूद थी। वहीं 28 जून 2025 के दिन कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस ने एक 5 मेंबर्स की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम भी बनाई थी। वहीं एसआईटी नाम की इस टीम ने क्राइम सीन को पूरी तरीके से सील कर लिया था और उस कमरे में मौजूद सारी चीजों को कलेक्ट करके फोरेंसिक लैब को भिजवा दिया गया था। वहीं इस न्यूज के काफी ज्यादा वायरल होने के बाद कोलकाता कॉलेज में पढ़ रहे सारे छात्राओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है एंड इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स, जूनियर लॉयर्स और पॉलिटिकल ग्रुप्स ने भी सड़क पर उतरकर जस्टिस की मांग की है। इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये केस मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगा एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री या फिर ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट। बाय बाय।